हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IEIT क्लासेस। मैं अनीता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी आज की क्लास में, जिसमें हम आपको MS वर्ड का इंसर्ट टैब कराने वाले हैं। इंसर्ट टैब हमने लास्ट क्लास में भी कवर किया था। आज हम इसमें कुछ और ऑप्शन ऐड करने वाले हैं, जिसमें ऑप्शन है हेडर एंड फुटर, कमेंट, ड्रॉप कैप, वर्ड आर्ट, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन एंड सिंबल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कमेंट्स, ये जो कमेंट ऑप्शन है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो कमेंट के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम पैराग्राफ ले लिया। RAND लिख के मैंने यहाँ पे 2 और 3 पैराग्राफ्स जो है, आप नंबर ऑफ पैराग्राफ्स यहाँ डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ टोटल 3 पैराग्राफ्स ऐड कर दिए हैं। अब हम ऑप्शन कर रहे हैं कमेंट का। तो कमेंट्स आर द नोट्स दैट कैन बी ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्टेड वर्ड। तो आप किसी भी सिलेक्टेड वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ से कोई भी एक वर्ड सिलेक्ट किया और मुझे इस पे कमेंट करना है। तो कमेंट आप सिलेक्शन करने के बाद कमेंट पे क्लिक करना, उसके बाद आप देखोगे कि साइड में ये इस तरीके से एक बॉक्स अपीयर हो गया है। ये है हमारा कमेंट बॉक्स। इस कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इंफॉर्मेशन अबाउट सिलेक्टेड। कुछ भी आपको जो यहाँ लिखना है उस वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन डालनी है, कमेंट डालना है, आप साइड में डाल सकते हैं। तो आप ऐसे ही जितने चाहिए कमेंट आप ऐड कर सकते हो। और ये कमेंट्स जो है ये प्रिंट आउट में नहीं आएंगे। तो ये फायदा है कि आप अगर कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हो जो आपके डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं होगी, प्रिंट नहीं आएगा, जस्ट आप एक कमेंट आप ले सकते हो जो कि टेम्पररी है। जब आप चाहो कमेंट को ऐड करो, रिमूव करो, इससे आपके डॉक्यूमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कमेंट ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखो कमेंट तो है यहाँ पे ऑप्शन, लेकिन कमेंट एडिट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे बाकी ऑप्शंस है नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है रिव्यू टैब में, कमेंट सेक्शन। ये जो कमेंट वाला ऑप्शन है, कमेंट के जो आपको बाकी ऑप्शंस मिलेंगे ये मिलेंगे रिव्यू टैब के अंदर। रिव्यू टैब में आप देखोगे तो ये पूरा सेक्शन है, इसका नाम ही कमेंट सेक्शन है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस कमेंट पे विजिट कर सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रीवियस कमेंट पे क्लिक कर रही हूँ, देखो कर्सर जो है 1 बाय 1 आपके कमेंट पे शिफ्ट कर रहा है। ये प्रीवियस कमेंट है, ये नेक्स्ट कमेंट है। अगर आपको कमेंट एडिट करना है तो आप यहाँ जाके इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हो। अदरवाइज आपको कमेंट नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो मैंने ये दोनों ही कमेंट्स यहाँ से कर दिए हैं डिलीट। तो चलिए, ये ऑप्शन तो हो गया हमारा कमेंट वाला। वापस चलते हैं इंसर्ट टैब में। अब इंसर्ट टैब में कमेंट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हेडर एंड फुटर और पेज नंबर। अब ये हेडर फुटर क्या है, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट देखते हैं तो आप देखते हो कि डॉक्यूमेंट में आपकी बुक के अंदर हर पेज के टॉप में पेज नंबर लिखा होता है और बुक का नाम लिखा हुआ है और कोई अदर इन्फॉर्मेशन है। तो वो आप देखते हो कि पेज के या तो टॉप सेक्शन में आ रहा है या बॉटम सेक्शन में आता है। तो ये हेडर जो है ये हर पेज के टॉप में प्रिंट हो जाएगा और फुटर हर पेज के बॉटम पे प्रिंट होगा। तो अभी तो हमारे पास यहाँ पे टोटल एक ही पेज है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ना, यहाँ पे मैंने लिया RAND और मैंने रैंडमली ना यहाँ पे 50 पैराग्राफ्स ले लिए। अब ये 50 पैराग्राफ्स ऐड हो जाएंगे तो मेरे पास पेजेस भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे डेफिनेटली। तो मेरे पास टोटल 5 पेज हो चुके हैं। अब इन 5 पेजों का अगर मैं प्रिंट आउट निकालूंगी तो आप देखिए इन पेजों पे ना कोई भी नंबरिंग नहीं है। तो अगर पेजों का नंबर नहीं होगा तो आप प्रिंट लेने के बाद आपको दिक्कत आएगी पेजेस को अरेंज करने के लिए। तो सबसे बेटर है कि आप हेडर सेक्शन में पेज नंबर आप डाल दो। आप हेडर सेक्शन में पेज नंबर डालो, बुक का नाम डालो और जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो हर पेज के टॉप में वो आप हेडर में ऐड कर सकते हो। तो चलिए, हेडर में यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो हेडर के अंदर आपको अलग अलग ये दिखा रहा है इनबिल्ट फॉर्मेट कौन कौन से हैं, जिसपे 1 कॉलम है, 3 कॉलम है और बाकी और भी आपको अदर यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो क्या किया मैंने यहाँ से, ये सपोज ये ले लिया मैंने 3 कॉलम्स वाला। अब 3 कॉलम्स में सबसे पहले क्या देना है, अगर आप यहाँ इस कॉर्नर में लेफ्ट कॉर्नर में पेज नंबर देना चाहते हो तो सबसे पहले हमने यहाँ पेज नंबर पे जाके, अब देखो मैं यहाँ पे लेती हूँ ना टॉप ऑफ द पेज, तो टॉप के पेज के टॉप में लेफ्ट सेंटर राइट में आप पेज नंबर डाल सकते हो। अदरवाइज आप जहाँ कर्सर है वहीं पे आपको पेज नंबर डालना है तो आप लेना करंट पोजीशन से प्लेन नंबर। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है पेज नंबर 5 में मेरा कर्सर था तो ये पेज नंबर 5 यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया है। आप टाइप मत कीजिएगा, अगर आपने टाइप कर दिया तो हर पेज पे जो आपने नंबर टाइप किया होगा वही शो करेगा। क्योंकि मैंने यहाँ ऑप्शन से लिया है इसलिए पेज नंबर जो है पेजेस के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। उसके बाद यहाँ सेंटर में क्या लिखना है, तो सेंटर में मैंने यहाँ लिखा IEIT क्लासेस। राइट हैंड साइड में अगर मुझे यहाँ पे डेट प्रिंट करनी है तो आप
क्या कर सकते हो, यहाँ से ऑप्शन लोगे। डिजाइन टैब के अंदर ही ये ऑप्शन आ रहा है डेट एंड टाइम का, तो यहाँ से डेट एंड टाइम दोनों चीजें अगर आपको प्रिंट करनी है हेडर सेक्शन पे, तो आप यहाँ पे दोनों ही चीजें ऐड कर देना। ये तो हमने हेडर सेक्शन बना लिया। अब आपको क्या करना है, इसका फुटर सेक्शन डिजाइन करना है। तो आपके पास देखो यही डिजाइन के अंदर ऑप्शन मिलता है गो टू फुटर, तो आप गो टू फुटर पे क्लिक कर देना। कर्सर आपका चला गया फुटर सेक्शन पे। अब फुटर सेक्शन पे सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है, एड्रेस लिखना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, सपोज यहाँ लिखा मैंने न्यू दिल्ली। उसके बाद यहाँ पे कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेसिक। तो यहाँ पे मैंने जो है ये टाइप कर दिया बेसिक क्लासेस या बेसिक कोर्स। अब ये फुटर सेक्शन पे भी मैंने यहाँ लिख दिया है, और हेडर सेक्शन भी अगर आप देखो तो यहीं से गो टू हेडर गो टू फुटर आप स्विच कर सकते हो हेडर फुटर के बीच में। काम होने के बाद आपके पास डिजाइन टैब में ऑप्शन आता है क्लोज हेडर एंड फुटर, आप क्लिक कर दीजिएगा, हेडर फुटर क्लोज हो गया है। अब आपके पेज में अगर आप देखोगे हर पेज पे, मैं यहाँ से स्क्रोल बार से स्क्रोल कर रही हूँ, तो देखिए पेज नंबर 1, तो यहाँ पे पेज नंबर 1 प्रिंट होके आ रहा है, सेकेंड पेज पे पेज नंबर 2, और हेडर देखिए सब में आ रहा है, हेडर और फुटर न्यू दिल्ली लिखा है फुटर सेक्शन पे। हर पेज के फुटर और हेडर को आप देख सकते हो, यहाँ पे हेडर फुटर बनके हमारा तैयार है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है पेज पे नंबरिंग डालने का। आप हेडर फुटर से नंबर के साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन हेडर सेक्शन में प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए सिंपल आपको पेज नंबर ही लेना है, तो आपके पास देखो हेडर फुटर के नीचे एक और ऑप्शन है जिसका नाम है पेज नंबर। अगर आप पेज नंबर पे जाते हो तो आप यहाँ से सिंपल पेज नंबर ले सकते हो, टॉप ऑफ द पेज, तो पेज के टॉप में सेंटर पोजीशन पे मैंने पेज नंबर डाल दिया। तो इस तरीके से भी आप सिंपल जो है वो हेडर बना सकते हो। सिर्फ अगर आपको पेज नंबर डालना है तो आप इंसर्ट पे जाके यहाँ से पेज नंबर से आप पेज नंबर डाल सकते हो। चलिए अब ये यहाँ तक ऑप्शन हमारे हो गए, हमने हेडर फुटर कर लिया, पेज नंबर कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या है, अगर आपको बॉक्स के अंदर कुछ लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो। चाहो तो आप शेप से भी इसका ये काम कर सकते हो, लेकिन शेप में क्या है ना कि अगर आप बॉक्सेस बनाते हो तो आपको डिजाइन भी खुद ही करना होगा। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप देखोगे आपको बने बनाए कुछ सैंपल मिल रहे हैं टेक्स्ट बॉक्सेस के, जो आपके डॉक्यूमेंट का लुक थोड़ा सा अच्छा कर देंगे और ज्यादा इनहेंस कर देंगे। तो सपोज मैंने ये वाला यहाँ से टेम्पलेट ले लिया टेक्स्ट बॉक्स के लिए। क्लिक करते ही आप देखोगे साइड में ये एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, और इस टेक्स्ट बॉक्स में शेडिंग भी है, कलर भी है। जस्ट आपको यहाँ पे टॉपिक के बारे में लिखना है और आप उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। मैंने यहाँ लिखा MS वर्ड। आपको जो भी यहाँ इसके बारे में और भी कुछ लिखना है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, शेप्स बनी हुई है, आप इनको आसानी से यूज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो ये जो बॉक्स हमने बनाया, ये बनाया हमने इंसर्ट पे जाके, ऑप्शन हमने लिया यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है, तो ये इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्सेस आप ऐड कर सकते हो अपने वर्ड में, कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में आपको जरूरत पड़ती है आप इजीली ऐड कर सकते हो। तो इंसर्ट पे जाके अभी हमने ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन किया। टेक्स्ट बॉक्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है उसके लिए थोड़ा मैंने यहाँ पे स्पेस बना दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है यहाँ पे क्विक पार्ट। अब ये क्विक पार्ट किस लिए है, आपको कुछ फटाफट कैलकुलेशन करनी है बिना टेबल के, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्विक पार्ट पे जाना। क्विक पार्ट पे जाके आपको फील्ड का ऑप्शन मिलता है, तो फील्ड के अंदर यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है फॉर्मूला। आप फॉर्मूला में क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला बॉक्स। अब इस फॉर्मूला बॉक्स को स्टार्ट करना है विद इक्वल्स टू साइन, और आप यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन जो आप करना चाहते हो ना, वो आप यहाँ पे इजिली कर सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा 700 प्लस 1200, और जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगी तो यहाँ रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो बिना टेबल को यूज किए वर्ड के अंदर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। वो ऑप्शन है क्विक पार्ट के अंदर फील्ड, और उसके अंदर ऑप्शन है फॉर्मूला। यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मूला डालोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट इज यूज टू डेकोरेट द टेक्स्ट। तो अगर आपको कोई भी टेक्स्ट डेकोरेट करना है तो आप वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हो। सपोज इसको बनाने के लिए पहले मैं पूरा पेज ना यहाँ पे पूरी फाइल ब्लैंक कर देती हूँ। तो कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल करके मैंने पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर कर दिया है, और अब मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ से लिया वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट पे मैंने टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है, सपोज मैंने यहाँ लिखा IEIT क्लासेस, आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, थोड़ा अगर साइज आप बढ़ाना चाहते हो तो साइज बढ़ा लो। अब मैंने साइज काफी बड़ा कर दिया, और मुझे अब इसको फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से शेप फिल, शेप आउटलाइन, ये चीजें तो है ही, आपको मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। और यहाँ पे ये तो फिल के लिए है कि कलर किस कलर का आपका जो टेक्स्ट है वो आएगा, अपीयर होगा।
इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको, ये है ट्रांसफॉर्म का। तो ये ट्रांसफॉर्म आप इसको कर सकते हो, इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में टेक्स्ट आपका लिखा हुआ आ जाएगा। ये है आर्टिस्टिक टेक्स्ट। तो जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगता है आप क्लिक कर लेना, इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको अगर टेक्स्ट के अंदर ये, उसके लिए आप टेक्स्ट पे जाना, टेक्स्ट जो आपका कलर का ऑप्शन है यहीं पे जाओगे तो मोर ग्रेडियंट के अंदर आपको मोर ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप ग्रेडियंट वगैरह फिल कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। सपोज यहाँ से मैंने सॉलिड फिल ले लिया, यहाँ से तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट चाहिए तो यहाँ से आप शेडिंग चेंज कर सकते हो, इसकी लाइनर है या रेडियल है। मैंने यहाँ से कलर भी चेंज कर दिया इसका, तो मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर दे दिया, ये शेडिंग्स में हमें नजर आ रहा है। इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हो, बाकी इस पे लाइनर चाहिए तो लाइनर, अलग अलग ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इनको आप ट्राई कर सकते हो। तो अंदर से मैंने टेक्स्ट जो है यहाँ पे इसको ग्रेडियंट जो है वो हमने फिल कर दिया है। तो यहाँ पे देखो बाकी ऑप्शंस भी है, इनको आप ट्राई करना। यहाँ से शेडिंग है, रिफ्लेक्शन है, ये चीजें भी आप ले सकते हो। यहाँ से शेडो देना है तो टेक्स्ट पे शेडो भी आ जाएगा। शेडो का कलर क्या देना है तो यहाँ से शेडो का कलर आप चूज कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आप कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ से ग्लोइंग इफेक्ट है तो ग्लो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, तो इस तरीके से ग्लो इफेक्ट भी आ जाएगा। तो ये सारे ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर। अब यहाँ पे टेक्स्ट की आउटलाइन की बात करते हैं, तो यहाँ से हमने आउटलाइन दे दिया, यहाँ पे येलो कलर का दे दिया। और आउटलाइन की थिकनेस बढ़ानी है तो आप यहाँ से इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ से ऑप्शन आप लेना, ये सारे ही ऑप्शन आप ट्राई करके देखना। टेक्स्ट आप कोई भी लोगे उस पर आपका ये इफेक्ट जो है ये आ जाएगा। यहाँ से हमने लिया वर्क ऑफलाइन। तो जो भी इमेजेस आपके पास हैं आप किसी भी इमेज को रैंडमली यहाँ सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से एक इमेज जो है वो हमने इंसर्ट कर दी है कुछ इस तरीके से। ये देखो टेक्स्ट के पीछे जो है हमने इमेज को सेट कर दिया है। ये हमने यहाँ से लिया शेप फिल के अंदर, और यहाँ से शेप फिल पे जाने के बाद आप यहाँ से टेक्सचर लेना है तो टेक्सचर ले सकते हो। पिक्चर ऑप्शन लिया है, इसके अलावा आप इसके अंदर ग्रेडियंट भी सेट कर सकते हो। तो आपको बॉक्स जो मिलेगा ना वो डेकोरेटेड मिलेगा, इस तरीके से आप डेकोरेटेड टेक्स्ट यहाँ पे बना सकते हो। शेप इफेक्ट, शेप जो है उस पर भी कोई इफेक्ट देना है यहाँ से आपको, तो आप शेप पे भी इफेक्ट डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमने जो यहाँ पे लिखा है ना, ये हमने लिखा है, ऑप्शन का नाम है इंसर्ट पे जाके वर्ड आर्ट। तो चलिए वर्ड आर्ट होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्रॉप कैप का। अब ये ड्रॉप कैप अप्लाई करके देखते हैं कैसे यूज होता है। तो ड्रॉप कैप बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ना आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ की जरूरत है। तो मैंने यहाँ रैंडमली ना कुछ पैराग्राफ ऐड कर दिए। अगर आप नंबर ऑफ पैराग्राफ नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट 5 आपको 5 पैराग्राफ मिल जाते हैं। अब देखो ड्रॉप कैप क्या करने वाला है। ड्रॉप कैप जैसे यहाँ दिख रहा है ना कि आपके पैराग्राफ के फर्स्ट अल्फाबेट को मल्टीपल लाइंस में ड्रॉप कर देगा। तो मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ सिलेक्ट किए, उसके बाद हम ऑप्शन पे गए ड्रॉप कैप। यहाँ पे ऑप्शन आता है ड्रॉप्ड का, उसके अलावा आता है इन मार्जिन। अगर आप मार्जिन में लेना चाहते हो तो मार्जिन में आ जाएगा या ड्रॉप में आ जाएगा। ये पहले फर्स्ट जो इसका अल्फाबेट है ये 3 लाइनों में ड्रॉप होके आ रहा है। अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आप ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाके यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस जो है वो ड्रॉपिंग की एक्सटेंड कर सकते हो। तो अब ये 5 लाइनें कवर अप कर रहा है ड्रॉप कैप के अंदर। अगर आपको ये फिर से नॉर्मल करना है तो अगेन आप ड्रॉप कैप पे जाके नन ऑप्शन करोगे तो ड्रॉप कैप आपका चला जाएगा। तो ये सिंपल सा ऑप्शन था ड्रॉप कैप का, जो मेनली आपको दिखता है न्यूज़पेपर में भी ये ड्रॉप कैप ऑप्शन आपको दिखता है। मतलब वहां पे भी पैराग्राफ का फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो काफी लार्ज आता है, उसी को ड्रॉप कैप कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है जिसका नाम है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन किस लिए है, अगर आपको डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी सिग्नेचर करना है, आप चाहते हो कि प्रिंट में एक स्पेस बन जाए जहाँ पे जो पर्सन है वो अपने सिग्नेचर कर सके, तो यहाँ नॉर्मली आप सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको डालना है उसका नाम पर्सन। तो पर्सन का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया, सपोज मैंने यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ लिखा मिस्टर कार्तिक भट्ट। उसके बाद यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो भी आप जो भी है यहाँ पे राइटर के बारे में उनकी पोस्ट है तो वो आप लिख दीजिए। मैंने यहाँ लिखा मैनेजर। उसके बाद ईमेल आईडी है तो आप सजेशन यहाँ दे सकते हो, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओके प्रेस करोगे तो ये एक सिग्नेचर लाइन ऐड हो गई है। ये सिग्नेचर लाइन है, नॉर्मली आप इसको नॉर्मली भी प्रिंट कर सकते हो, हमने इसको सिग्नेचर लाइन से बनाया है। आप चाहो तो टाइप करके भी इसे बना सकते हो। सिग्नेचर लाइन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम का।
तो डेट एंड टाइम अभी तो हमने वैसे हेडर फुटर में ऐड करके देखा था। अगर आपको डॉक्यूमेंट में बिना हेडर फुटर के कहीं पे भी आपको डेट एंड टाइम चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट पे कर्सर रखने के बाद डेट एंड टाइम पे क्लिक करना, यहाँ से आप डेट या टाइम जो भी चाहिए वो फॉर्मेट आप लोगे तो यहाँ डेट आ जाएगी या टाइम आ जाएगा, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए। डेट एंड टाइम के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट का। टू इंसर्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन, लाइक आप MS पेंट पे अगर काम करना चाहते हो तो वर्ड के अंदर से ही आप पेंट का ऑब्जेक्ट ला सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज कर सकते हो इसी के अंदर। तो यही ऑब्जेक्ट का काम है। किसी और एप्लीकेशन का बेनिफिट अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में लेना चाहते हो तो आप ऑब्जेक्ट को यूज कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से पहले मैं यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके दिखाती हूँ ऑप्शन कौन कौन से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पहला ही ऑप्शन जो है ना वो है बिटमैप इमेज का। अब ये जो बिटमैप इमेज है मैंने इसे ओके करके इंसर्ट किया तो सीधा हम पहुंच गए हैं MS पेंट के अंदर। अब ये ड्राइंग एरिया बना है हमारे पास, तो पेंटिंग आपको पहले सिखाया गया था, हमने क्लासेस में बताया था। तो यहाँ से कुछ भी अगर आपको ड्राइंग बनानी है आप ड्राइंग बना लो। उसके बाद आप यहाँ से कलर फिल करके जैसे जैसे आप काम करते जा रहे हो ना, आप इसे क्लोज करके देखना ये ड्राइंग आपके पास आ चुकी है। तो ये जो एरिया है ये पेंट एरिया है। जब आप यहाँ पे दोबारा डबल क्लिक करोगे आपकी पेंट फाइल ओपन हो जाएगी। पेंट के अंदर जाके आप पेंसिल को यूज करो चाहे ब्रश को यूज करो, यहाँ पे ब्रशेस भी हैं। तो जो भी पेंट के टूल्स हैं प्रॉपर्टीज हैं वो आप यूज करके ड्राइंग बना सकते हो और वो ड्राइंग आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी इजीली इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब ऑब्जेक्ट में पेंट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम करके देखते हैं एक्सेल का ऑब्जेक्ट कैसे ऐड होगा। तो ऑब्जेक्ट पे जाके इस बार मैंने यहाँ से लिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ले लिए मैंने। एक्सेल आपको पता ही है, जैसे कैलकुलेशन के लिए अगर आपको हाई स्पीड कैलकुलेशन चाहिए तो वहां पे एक्सेल आपको काम आएगा। अब एक्सेल में हम यहाँ पे जैसे ही हमने एक्सेल का ऑब्जेक्ट डाला तो शीट में ना इस तरीके से ग्राफ पेपर आ गया कॉलम्स और रोज का, ABCD दीज आर द कॉलम्स और ये 1 2 3 4 जो है ये रो के नंबरिंग है। तो आप यहाँ पे ना एक्सेल के अंदर कहीं पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। स्टार्ट विद इक्वल साइन, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाया, मैंने यहाँ लिखा 1200 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इंस्टेंटली मुझे यहाँ कैलकुलेशन का रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको कराएंगे तो एक्सेल कैसे यूज करना है वो डिटेल में बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि आप देखो यहाँ वर्ड के अंदर आप कहीं पे भी कोई भी कैलकुलेशन आपको करनी है आप कर रहे हो। एक्सेल का अगर किसी को एक्सेल आता है तो वो यहाँ एक्सेल का काम अपना आसानी से कर सकता है। अब जैसे ही मैं इस एरिया से बाहर क्लिक करूंगी ना, देखो ये एरिया जो है ये आपके एक्सेल के लिए है और इसके बाहर का जो एरिया है ये वाला एरिया जो है ये हमारा डॉक्यूमेंट का एरिया है। तो जैसे ही आप बाहर क्लिक करोगे ना तो ये आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट थी ये सिंपल टेबल में कन्वर्ट हो गई है। देखने में सिंपल एक टेबल लग रही है बट ये ऑब्जेक्ट है एक्सेल का। अगेन अगर आप इसी एरिया में जाके डबल क्लिक करते हो तो फिर से आपका एक्सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज डेटा ये जो ऑप्शन है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हैं। जैसे ही आप बाहर जाओगे आपका नॉर्मल वर्ड वाले ऑप्शंस जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। चलिए ऑब्जेक्ट के बाद अब ये दो ऑप्शन बचे हैं हमारे, इक्वेशन एंड सिंबल्स। अब इक्वेशंस क्या हैं, अगर आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस बनानी है या आपको कोई मैथ्स का पेपर बनाना है, क्वेश्चन पेपर टाइप करना है MS वर्ड के अंदर, तो आपके पास देखो कीबोर्ड में ऐसे साइन आपको मिलेंगे नहीं जो आपको मैथ्स के सिंबल चाहिए होते हैं ना, ये सारे के सारे कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है। तो आप इक्वेशंस पे जाके यहाँ से मैथ्स की इक्वेशंस जो है वो आप प्रिंट कर सकते हो, आपको सिंबल्स मिल जाएंगे मैथ्स के लिए। और साथ साथ आपको मिलेगा ये डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में आप देखोगे यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है, रेडिकल है, बाकी जो भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, फंक्शंस हैं। तो जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप वही फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो चीजें यहाँ पे आपकी ऐड हो जाएंगे। इंसर्ट पे जाके अभी हमने ऑप्शन किया इक्वेशन का। इक्वेशन के बाद लास्ट ऑप्शन आता है सिंबल्स का। सिंबल्स आपके वही सिंबल्स हैं जो कीबोर्ड में नहीं है, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा सिंबल चाहिए तो आप यहाँ सिंबल से ऐड कर सकते हो। सिंबल्स में आप देखोगे कुछ सिंबल्स तो आपको यहाँ फ्रंट में ही दिख जाएंगे, इनको आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आप चले जाना मोर सिंबल्स पे और मोर सिंबल्स में आपको मिलेंगे लिस्ट ऑफ सिंबल्स। तो बहुत सारे सिंबल्स हैं, जो भी सिंबल आपको चाहिए आप उसे क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। तो देखो ये जो सिंबल हमने डाला है ये सिंबल कीबोर्ड में आपको नहीं मिलेगा, ये सिंबल हमने लिया है कहाँ से, इंसर्ट में सिंबल ऑप्शन के अंदर। तो मोर सिंबल पे जाके आप यहाँ से सिंबल को ऐड करना और इंसर्ट करने के बाद आप इसे यूज कर सकते हो। अगर आप बार बार यही सिंबल यूज करना चाहते हो तो आपके पास देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऑटो करेक्ट और एक मिलता है शॉर्टकट की। आप चाहो तो किसी भी सिंबल को ऑटो करेक्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हो या उसका शॉर्टकट की बना सकते हो।
ऑटो करेक्ट का मतलब होता है टू करेक्ट सम वर्ड और कैरेक्टर ऑटोमेटिकली एज यू टाइप। तो जैसे ही आप कोई वर्ड कोई कैरेक्टर टाइप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली करेक्शन होके चेंज हो जाएगा। आप चाहे तो उसे किसी सिंबल के साथ रिप्लेस करें या किसी अनदर वर्ड के साथ आप उसे रिप्लेस करें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो फ्लावर का सिंबल है ये लिया और इसको मैंने कर दिया ऑटो करेक्ट। अब ऑटो करेक्ट पे जाने के बाद अब ये सिंबल जो है ना, इसे ऐड करने के लिए रिप्लेस वर्ड, कौन से वर्ड से आप इसे रिप्लेस करना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं यहाँ पे सपोज मैंने ऐसे ही यहाँ पे टाइप कर दिया, मैंने यहाँ लिखा पुष्पा। ठीक है, अब पुष्पा को मैंने चेंज कर दिया फ्लावर के साथ। अब इसे कर दिया हमने ऐड और फिर कर दिया ओके, देन आप इसे क्लोज कर दीजिएगा। अब देखो आप डॉक्यूमेंट में जैसे ही यहाँ टाइप करोगे पुष्पा तो ये सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काफी फनी जैसा भी लग रहा है। पुष्पा, यहाँ पे मैंने नाम लिखा पुष्पा और पुष्पा जो है वो फ्लावर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक सिंबल को ऑटो करेक्ट कर दिया है वर्ड के साथ। तो ये मोर सिंबल्स पे जाओगे तो यहाँ पे ऑटो करेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आप जो भी आपने करेक्शन की है आप चाहो तो उसको चेंज कर दो। तो अगर मुझे कोई चेंजेस करने ना, जो हमने वर्ड रिप्लेस किया था, सपोज ये मैंने किया था पुष्पा फ्लावर के साथ, अब ये जो वर्ड है ना इसको आप डिलीट कर दोगे, फिर क्लोज कर दोगे ओके करके, देन क्लोज। अब अगर आप ये वर्ड लिखोगे तो नाम चेंज नहीं होगा। अब ये सिंबल में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ से ऑटो करेक्ट से जाके उसे हटा दिया है। ऑटो करेक्ट में पहले से ही कई सारे सिंबल्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। देखो कॉलन के साथ आप ब्रैकेट स्टार्ट करोगे तो क्या फेस आएगा, यहाँ पे ये अलग अलग सिंबल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। देखो यहाँ से कीबोर्ड से भी करके दिखाता है, मैंने यहाँ कॉमा के साथ ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करते ही स्माइली बन गया। इस तरीके से भी आप सिंबल यूज कर सकते हो। और ये सारी चीजें ना यहाँ ऑटो करेक्ट के अंदर है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ऑटो करेक्ट में देखो एक चीज और है नीचे, यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, हम लोग वर्ड में टाइप करते समय मिस्टेक्स करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ऑटो करेक्ट आपके इसलिए भी काम आता है कि आपकी करेक्शन कर सके, जो भी आपकी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप बार बार रिपीट करते हो ना उसे ऑटोमेटिकली करेक्ट करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एल्स की स्पेलिंग है ESLE, अगर आप ये गलत स्पेलिंग टाइप करोगे तो वो उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। तो इसको ट्राई करके देखते हैं, गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली करेक्ट करेगा या नहीं करेगा। देखो मैंने जैसे ही स्पेलिंग गलत लिखी, स्पेलिंग पूरी होते ही उसने ऑटोमेटिकली उसका करेक्शन कर दिया। तो ये ऑप्शन है ऑटो करेक्ट का। अब चलिए यहाँ पे सिंबल्स के अंदर मोर सिंबल्स पे जाके अब किसी भी सिंबल का एक शॉर्टकट की बना के देखते हैं। अच्छा चलो, ये जो सिंबल आपने देखे ये तो आप देख ही रहे हो, ये जो फॉन्ट ग्रुप है ना इसका नाम है विंगडिंग्स। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे फॉन्ट ग्रुप हैं जिसमें आपको सिंबल मिल जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे कई सारे ग्रुप हैं, अगर आप इन पे क्लिक करते हो तो नॉर्मली कई जगह तो आपको फॉन्ट मिलेगा। और अगर आप ऊपर टाइप करते हो ना, यहाँ पे मैंने W टाइप कर दिया तो विंगडिंग्स के और भी ऑप्शंस आ गए। देखो विंगडिंग्स में ये भी सिंबल्स हैं, तो इनको भी आप ऐड कर सकते हो और चाहो तो इनके लिए शॉर्टकट की भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ से कोई भी एक सिंबल लिया, इसको मैंने शॉर्टकट में कन्वर्ट कर दिया। शॉर्टकट आप कुछ भी प्रेस करना, यहाँ लिखा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। तो जो भी शॉर्टकट की आपको बनानी है आप, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C, तो ये ऑलरेडी रिजर्व्ड शॉर्टकट कीज हैं जिनका यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टैंडर्ड में न्यू करने के लिए, ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए। तो आप उनको ना यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया, मैंने नंबर यूज कर लिया कंट्रोल के साथ। तो मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूंगी तो कंट्रोल 1 से मैं ये सिंबल को रिप्लेस करना चाहती हूँ। तो मैंने इसको कर दिया असाइन और फिर कर दिया क्लोज। अब क्लोज करने के बाद जब भी मुझे वो सिंबल चाहिए होगा आप जस्ट कंट्रोल 1 प्रेस करो। देखो आप जितनी बार कंट्रोल 1 प्रेस करोगे आपको ये सिंबल मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन था हमारा सिंबल्स का, जो आपको मुझे लग रहा है शायद समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, आगे हम करेंगे क्योंकि हमने लास्ट क्लास तक आपको होम पूरा हो गया था, इंसर्ट और डिजाइन तक हमने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पेज लेआउट के ऑप्शंस बताएंगे। तो आप तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।